हम सभी अगर अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में ज़रूर कोई अभाव होता है या फिर हम किसी ऐसी प्रॉब्लम में होते हैं जिससे हम बाहर निकलना चाहते हैं या फिर जो भी अभाव है हमारे जीवन का उसे हम दूर करना चाहते हैं। तभी हम किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। यदि हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ समय से होगा, तो हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अगर हमारे जीवन में अभाव ना हो, समस्याएं ना हो, तो हमें पता ही ना चले कि बुरा समय होता क्या है। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जिसके जीवन में सब कुछ अच्छा लाइफ टाइम के लिए चलता हो। बुरा समय और अच्छा समय तो आता जाता रहता है। कहते हैं ना कि बुरा समय और अच्छा समय हमारे ही जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अच्छा समय हो या बुरा समय, बीत तो दोनों समय जाता है, बस ज़रूरत होती है हमें धैर्य बनाए रखने की। फिलहाल चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों के दुआ आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चैनल पर जुड़े नए लोगों को मैं बता दूं कि मेरा नाम श्वेता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरी एक बेटी है जो अभी 1.5 साल की है। मेरी शादी को 5 साल कंप्लीट होकर 6ठा साल चल रहा है। 2023 में मेरा बीएड कंप्लीट हो गया है और सीटेट का पेपर 1 भी मैंने क्वालिफाई कर लिया था 2023 में ही। अभी आने वाले 2024 में मेरा यूपीपीएससी आरओ का और सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम है, जिसकी प्रिपरेशन मैं घर पर अपने ससुराल में रहकर करती हूँ। अपने घर को और अपने बच्चे को देखभाल करते हुए मैं अपने स्टडी को कैसे मैनेज करती हूँ, यही जर्नी आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर हो रहा था रात का टाइम और यहाँ मैं रात के खाने की तैयारी में लगी थी, क्योंकि आज हमारे घर में बाहर अंडा बन रहा था और बहुत सारे लोग बाहर खाने वाले थे, पर जो वेजिटेरियन है हमारे साइड, मैं उन लोगों के लिए रोटी सब्जी घर में ही बना रही हूँ। सब्जी में मैं आलू मटर शिमला मिर्च की सब्जी बना रही थी और उसके बाद फिर मैं यहाँ जा रही थी आटा लगाने के लिए, क्योंकि मैंने अपने सब्जी में छौंक लगा दिया था और इसके बाद मैं आटा गूंदूंगी और फिर रोटी सेक लूँगी। हम लड़कियों की लाइफ बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल होती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना, वैसे वैसे समझ में आता है कि एक टाइम के बाद अगर हम अपनी रेपुटेशन मेंटेन करके नहीं रखते ना, तो हमें बहुत ज़्यादा लो फील कराया जाता है। घर के काम चाहे जितने ही कर लो, अगर घर के काम जब तक कर रहे हो तब तक आपकी वैल्यू होती है घर में। जिस दिन आप किसी भी काम के लिए ना बोल दोगे ना, उस दिन आप घर में सबसे बुरे बना दिए जाओगे। मुझे लगता है ना ये सारी चीज़ें हर लड़की के साथ होती हैं और मेरे अंदर भी ना, जब मैं स्टार्टिंग में वीडियो बनाना शुरू की थी तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन था घर को लेकर, लड़कियों की लाइफ को लेकर, जो कि मेरे सारे फ्रस्ट्रेशन ना निकल चुके थे। मैं एक रूटीन सेट कर ली थी, मैं अपनी लाइफ में जैसे आगे बढ़ गई थी। पर जैसे आप सभी को पता ही है कि मेरे घर में शादी थी और फिर लगभग 15 दिन के आसपास मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो गई है। अभी बहुत ज़्यादा फिर से मुझे पहले जैसे ही फीलिंग आने लगी। अभी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जॉइंट फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि जॉइंट फैमिली ना तब अच्छी लगती है जब हम उनके काम आए, वो हमारे काम आए, दोनों तरफ से बराबर का प्यार दुलार बना रहे, इज्जत बनी रहे। पर जॉइंट फैमिली में आजकल क्या होता है ना, लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं। लोग ना सिर्फ अपना काम निकाल कर चले जाते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है तब वो आपको परिवार बना लेते हैं, पर आपको जब ज़रूरत होगी ना, तो ये कोई भी परिवार आपके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। आज के समय में ना सारे रिश्ते स्वार्थ के हैं, इसलिए सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए कि हमें कब कहाँ अपने आप को आगे लाकर खड़ा करना है, कब कितने आगे तक ले जाना है। लोगों के बारे में सोच कर ना कुछ भी नहीं मिलता। ससुराल में मैं जानती हूँ ना कि मोस्टली लड़कियों की प्रॉब्लम यही होती है कि सिर्फ लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। हम लोग अपने बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं और यही लोग जिन्हें खुश करने के लिए हम अपने आप को खुश रखना छोड़ देते हैं, अपने लिए सोचना छोड़ देते हैं, एक टाइम आने के बाद ये लोग ना हमें बहुत गंदा फील करा कर चले जाते हैं और हम जहाँ रहते हैं वहीं रह जाते हैं और ये लोग अपने लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। हमें लाइफ से ना हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि कोई भी छोटा बड़ा अनुभव ना हमें ज़रूर बहुत बड़ा लेसन सिखा कर जाता है और हमें हमेशा इन सब लेसन को ना याद रखना चाहिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। मुझे ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैं जो बोलती हूँ बहुत सही बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों की लाइफ में एकदम फिट बैठती हैं, बहुत सारे लोगों के लाइफ में यही सब चल रहा होता है, पर मैं ऐसा कुछ ना सोच कर नहीं बोलती हूँ। मैं जैसा फील करती हूँ, जैसा कि मैंने अपना चैनल बनाते टाइम ही आप लोगों को बताया था, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि मैं अपने डेली रूटीन के साथ साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस, जो भी अनुभव मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखे हैं ना, वो भी साझा करना चाहती हूँ। कभी कभी लोग हमारे जीवन में ऐसे जुड़ जाते हैं कि जिनके बारे में हम बहुत कुछ सोचने लगते हैं, उन्हें अपना समझ बैठते हैं, उनके लिए बहुत कुछ कर बैठते हैं, इस उम्मीद में करते हैं कि हम इनके लिए कर रहे हैं, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी इंसान हमारे लिए करेगा। पर मैंने अपनी लाइफ से एक चीज़ सीखी है कि हमसे जो भी बन पड़े, हम किसी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, हमारा मन हमारा दिल गवाही दे रहा है तो हम कर दें। ज़रूरी नहीं है कि हमें उसी इंसान से वो चीज़ें पलट कर मिले। ऐसा हो सकता है कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, भगवान उसे हमें किसी और से रिटर्न करवाए। जीवन ना हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाता ज़रूर है और अभी मैंने अपने लाइफ से ये चीज़ सीखी है रिसेंटली कि अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमें उससे बिल्कुल उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे लिए भी करे, क्योंकि भगवान ना सब कुछ देख रहे होते हैं। हम कैसे हैं ये हम जानते हैं और सामने वाला कैसा है वो भगवान जानते हैं।
हमें दूसरों की वजह से ना अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए। हम जैसे हैं हमें वैसे ही बने रहना चाहिए। बस ऐसा कोई काम हमसे ना हो जो कि हमें अपने नज़रों में गिरा दे। तो चलिए बस इन्हीं कुछ बातों के साथ अब ये सारी बातें ख़त्म करते हैं। और आप लोगों से बातों ही बातों में मेरा खाना भी बन गया था। बाकी सब लोगों को मैंने खिला पिला दिया था। पहले क्या होता था ना, 9 बजे तक मैं खिला पिला कर खाली हो जाती थी, पर अभी ऐसा बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो बस खाना पीना खिलाने के बाद मैंने सारा काम छोड़ दिया था और मैं आ गई थी अपने रूम में, बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। अभी फ़िलहाल मैं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये नया टॉपिक पढ़ने जा रही थी। और ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद मैंने जो करंट अफेयर का कोर्स परचेज़ किया था 1 मंथ का, वो अभी मैंने बिल्कुल कंप्लीट नहीं किया है और ये 20 तारीख को मेरा ख़त्म भी होने वाला है। तो ये सारी चीज़ें भी मुझे नोट डाउन करनी है और अभी मैं ये वाला टॉपिक पहले पढ़ लूँगी जो कि मैंने स्टार्ट किया है। तो बस एक बार फिर से वही कहूँगी कि आप सभी से बातों ही बातों में मेरा ये थोड़ा सा समय कब बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। और अभी टाइम हो चुका है आप सभी से अलविदा लेने का। तो आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।